अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हुई हुई है। मैं कल से जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही है। मैं नेक्स्ट डे क्लिप शूट कर रही हूँ। एक्चुअली कल जो है मैंने क्या खाया वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने कल से डाइट स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी कल। डाउन इन द सेंस कि मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। शायद मैंने थोड़ी रिसर्च लगाई इस पर, शायद मैंने शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया एकदम से। 2 केक्स एंड ऑब्वियसली पूरे पूरे तो नहीं खाए थे, पेस्ट्री टाइप ही लिया था, पेस्ट्री जितना। और वो भी सारा खाया नहीं था गया जितना मैंने लिया था, क्योंकि इतने दिन डाइट कर करके और एकदम से शुगर खाना फिर इतनी खाई नहीं जाती है शायद। और फिर हलवा भी था, फिर बाहर का बन भी था, तो बहुत सारी मीठी चीज़ें हो गई थी। शायद शुगर का इंटेक बॉडी में ज़्यादा हो गया और शायद उस वजह से मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ार होने लग गई। मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी, बात बात पे गुस्सा आ रहा था कल, और मैं इतना गुस्सा कर भी रही थी, पता नहीं मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। लाइक एकदम से मेरा बिल्कुल माइंड जो है ना वो डेड हो गया एंड दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस मैं चाहती थी ना कोई मुझसे बात करे, ना मैं किसी से बात करूं, ना कोई मुझे कोई सवाल बोले। बस मैं जो करी हूँ मैं वो करूँगी, और मुझसे बाकी कोई भी मतलब आलतू फालतू बात कोई भी ना करे, कोई काम की बात भी ना करे। ना मुझसे लाइट ऑन हो रही थी अपने रूम की, बस ये था मैं डार्क में बैठी रहूँ। कुछ भी नहीं हुआ, इतनी इरिटेशन हुई। मैं सारा दिन मेरा मूड कल इतना ऑफ रहा। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि शुरू के 3 दिन जो है डाइट के ज़रा मुश्किल होते हैं, हेडेक होता है, थोड़ा सा क्रेविंग्स होती हैं। शायद एकदम से दोबारा डाइट स्टार्ट किया और इतना शुगर का इंटेक किया, शायद उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी भी मेरी तबीयत सेट नहीं है, डाउन है। मुझसे बात नहीं हो रही, मुझ में हिम्मत नहीं है। लाइक मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं ज़बरदस्ती ब्लॉग की खातिर, आपको बताने की खातिर बोल रही हूँ। एंड लेट्स सी, थोड़ी देर तक बाहर जाती हूँ, क्या होता है फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं अपना वेट अपडेट देती जाऊँ। 4-5 दिन चीट करने के बाद 8 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक हमने चीट किया है, तो 9, 10, 11, 4 दिन चीट करने के बाद, 4-5 दिन हुए ना चीट करने के बाद। मेरा जब चीट से पहले वेट था 78.3, और चीट करने के बाद जो मैंने वेट कल चेक किया मेरा था 79.4। अच्छा, मुझे ये भी होता है, मेरा वेट अगर बढ़ जाए ना एकदम से, मेरी मोटिवेशन कम हो जाती है और मुझे तब भी गुस्सा आता है, शायद इस वजह से। तो मेरा वेट जो है वो 1.1 kgs जो है वो गेन हुआ है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उतर जाएगा, बट ये कल का दिन तो बहुत टफ था। आज भी थोड़ा मुझे क्रेविंग्स वगैरह हो रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी कल ख़ुद को समझाया कि नहीं, डाइट वाला ही खाना है, कोई फालतू फालतू चीज़ नहीं खानी, क्योंकि 3-4 दिन बहुत मैंने उल्टी चीज़ें खाई हैं। इवन कि जो मैंने कल मील लिया था उसमें मैंने सिर्फ पराठा, अंडा और चाय ली थी, जो मैंने आपको दिखाया था कल वाले ब्लॉग में, सिर्फ वही खाया था। मैंने शाम में भी कुछ नहीं खाया था, मैंने मॉर्निंग में बस वही खाया था जो चीट वाला मील लिया था। ठीक है, तो मुझे ये था कि मैंने लेज़र के लिए जाना है, तो मुझे जो है ना ताकत मिलनी चाहिए, तो मैंने पराठा अंडा ही खाया था। और आज जो है मैंने प्रॉपर, मतलब कल जो है मैंने अगले दिन क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं बात भी करते हुए ना अजीब दिमाग हो रहा है। मतलब जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन मैंने प्रॉपर डाइट की थी। मैंने मॉर्निंग में जो है लिया था 2 बॉइल्ड एग्स और हाफ ग्रेप फ्रूट लिया था। एंड क्रेविंग्स तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं केक, पेस्ट्री, इस तरह की कोई चीज़ खाऊँ, लेकिन मैं ख़ुद को बहुत कंट्रोल किया। मैंने जो है 22 आवर्स एंड 35 मिनट्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी। बीच में पानी का इंटेक मैं करती रही थी। कल मैंने जो लास्ट टाइम खाया था अंडा, पराठा और चाय, वो मैंने 2:35 PM खाया था, और आज 1:10 के 1:30 पे मैंने PM पे मैंने जो है अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग ओपन किया विद हाफ ग्रेप फ्रूट एंड 2 बॉइल्ड एग्स। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने हाफ ग्रेप फ्रूट लिया था, जिसको चकोतरा बोलते हैं, अगर ज़्यादा लेंगे BP लो हो जाएगा। और साथ में मैंने लिए थे 2 बॉइल्ड एग्स। पहले हाफ ग्रेप फ्रूट खाया था, उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जो है फिर मैंने 2 बॉइल्ड एग्स खाए थे। 2 मील्स अ डे में फिर मैं वापस आ चुकी हूँ कि मुझे जो है ना फिर से इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत हो, क्योंकि ना 22 आवर्स फास्ट करने के बाद मैं थोड़ी वीक फील कर रही थी। मैंने कहा नहीं, 2 मील्स हम लेंगे, एक ब्रेकफास्ट मील सेलेक्ट कर लेते हैं और एक जो है वो हम लंच या डिनर में से कोई भी मील सेलेक्ट कर लेंगे जो मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं, ब्रेकफास्ट मील, लंच एंड डिनर।
तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ कोई भी 2 मील सिलेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है फिर मैं 1 मील अ डे पे आ जाती हूँ। तो आज बन लिए हैं 2 मील्स अ डे। सेकंड मील में मैं ले रही हूँ 2 बॉइल्ड एग्स और साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल्स। बॉइल्ड वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ तारो रूट, इसको बॉईल कर लिया और मैशी कंसिस्टेंसी कर ली, और साथ में ये गंदलों का साग। तारो रूट जो है ये वेट लॉस के लिए अच्छा तो है, लेकिन ये हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब इस ये लो कार्ब नहीं है, हाई कार्ब है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लो कार्ब जो है वो डाइट करूँ। सो नेक्स्ट मैं इस फ्रूट को, वेजिटेबल को अवॉइड करूँगी, लेकिन ये इतने मज़े का होता है और आपको इतनी देर तक फुल रखता है, नेक्स्ट डे तक फुल रखता है, आपको भूख महसूस नहीं होती। लेंगे अगर लिया भी तो थोड़ा लूँगी, ज़्यादा इतनी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लूँगी जैसे मैं अब तक लेती आई हूँ। बाकी वेजीज़ की तो आप क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो, जो हाई कार्ब हैं उनकी ज़रा कम लिया करें, क्योंकि हम लो कार्ब डाइट करने की कोशिश करें। स्पेशली मैं, क्योंकि मैं जब भी कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा करती हूँ मैं बहुत जल्दी जो है मेरे ऊपर चर्बी चढ़ती है। तो ये मेरी फेवरेट वेजिटेबल, मतलब इसको बनाना इतना आसान है। आपने इसको जैसे आलू को क्यूब्स में काटते हैं उस तरह छोटे छोटे क्यूब्स काट लें इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर दें ताकि ये बॉयल हो और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैशी सी हो जाए। तो मैं इसको मैश करके खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसको मैश करके ना, जो साथ में मैंने आपको गंदले दिखाई हैं वो इसके ऊपर डाल देती हूँ, दोनों को मिक्स करती हूँ अच्छे से और खाती हूँ। गंदले बनाना भी इतनी आसान है, और ये वेजिटेबल जो गंदले हैं ना, ये चाइनीज़ लोगों का दिल है, ठीक है। यहाँ हर घर में आपको मिलेंगी। और क्या बोलते हैं इसको चाइनीज़ में, मैंने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया हुआ, अभी मैं भूल गई, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। इसको जस्ट आपने काट के ना रख देना होता है, ऊपर लिड रख देनी होती है और ये अपने ही स्टीम में पक जाती हैं। कोई घी नमक कुछ भी ऐड नहीं करना होता, ये इतने मज़े की होती हैं, मतलब मोस्ट फेवरेट है मेरी। और ये जो तारो रूट वेजिटेबल है इसमें भी कुछ ऐड नहीं करना होता, बस पानी डाल के इसको बॉईल कर लेना होता है। कंसिस्टेंसी आप अपने मुताबिक रख सकते हो, पतली रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, जैसी भी रखनी है आप लोग रख सकते हो। उसके अलावा जब ये पक जाती है ना, तो एंड में मम्मा उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करती हैं। अगर बाद में मुझे ज़रा कम लगे तो मैं नमक और साथ में काली मिर्च, बस ये 2 चीज़ें जो है ऐड करती हूँ और कुछ भी नहीं। ये भी इतने मज़े की होती है, इसका अपना ही टेस्ट इतने मज़े का होता है। जब मैंने एक चीज़ नोट किया, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगते हो ना, तो जब आप इसके यूज़ टू हो जाते हो, अब जब हम लोग बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, बहुत सारी केक्स और आर्टिफिशियल ये बेकरी की चीज़ें, हर चीज़, तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वो टेस्ट नहीं आता जो उसका ओरिजिनल टेस्ट होता है। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो और हेल्दी चीज़ें खाना शुरू करते हो, बाहर की चीज़ें छोड़ते हो, जब आप बाहर की चीज़ें खाना छोड़ते हो ना और घर की बनी हुई चीज़ें खाते हो, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हो, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। मतलब मुझे कभी भी लाइफ में फ्रूट का वो टेस्ट नहीं आया जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद, बाहर की चीज़ें छोड़ने के बाद मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का असल टेस्ट पता चला है। ये तो बाहर की चीज़ें खा खा के हमारे ज़ुबानों पे वो टेस्ट चढ़े हुए हैं कि जब हम ये चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी, मतलब टेस्टलेस लगती हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा मज़े की हैं। मुझे वेजिटेबल्स और ये खाना बड़ा मुश्किल लगता था, फ्रूट्स खाना मुझे टेस्टलेस लगती थी, मुझसे नहीं खाई जाती थी। लेकिन जब से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की, यकीन करें शुरू के 3-4 दिन मुश्किल होते हैं, बाद में जो है ना, जब आप यूज़ टू होते हो, आपको ये चीज़ें इतनी मज़े की लगती हैं, इतनी मज़े की लगती है, टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। एक दफ़ा ट्राई करें इंटरमिटेंट फास्ट। जिस टाइम मैं अपना ये हेल्दी मील लेने वाली थी ना, उसी टाइम मुझे पता चला मेरी बहनें जो है ना, उन्होंने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा और मोमोज़। उन्होंने कहा मत खाओ, आज कल से डाइट स्टार्ट कर लेना, आज पिज़्ज़ा और मोमोज़ खा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने डाइट करनी है, मैंने हेल्दी खाना है, मैंने नहीं खाना पिज़्ज़ा, मैंने नहीं खाने मोमोज़। इवन मेरे इतने फेवरेट हैं मोमोज़ एंड आई लव पिज़्ज़ा। तो मोमोज़ तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ना, तो मैं उस पर इनकार नहीं कर सकती। लेकिन मैंने मोमोज़ पे भी इनकार किया, मैंने कहा नहीं खाऊंगी मैं, कि वो मैदे से बने हुए होते हैं और फिर ऑलरेडी इतने दिन चीट के हो गए हैं, तो बेहतर यही है कि मैं अपना मुँह बंद करके रखूँ और मैं प्रॉपर डाइट स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। फिर कोई इवेंट आ रहा है तो उस पर मुझे स्लिम डाउन होना ही होना है, प्यारे लगना ही लगना है। मैंने कपड़े जो सिलेक्ट किए मैंने वो ही पहने। तो वेट लॉस करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, ये सब माइंड गेम होती है। एक दफ़ा आपने अपने माइंड को बोल दिया ना कि मुझे ये करना है,
क्योंकि जब तक आप अपना माइंड नहीं बनाओगे वेट कम करने के लिए, तब तक आप जो मर्ज़ी कर लो, आप नहीं कर सकते। अगर आप अपना माइंड बना लोगे मैंने वेट कम करना है, तो आपके सामने दुनिया की सबसे मज़े की चीज़ भी आ जाएगी ना, आप नहीं खाओगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मैं जो है ना अपना ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करूँ एंड वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करूँ, मुझसे नहीं हो पाती थी। मैं बहुत एडिक्टेड थी उल्टी चीज़ें सीधे खाने उल्टी चीज़ें खाने की, ठीक है। तो लेकिन खुद को समझाना पड़ता है, जब तक मैंने अपना माइंड नहीं बनाया कि नहीं, मैंने इतने दिन, मैंने यही बोलता मैं 3 दिन कंट्रोल करूँगी अपने आप को, मैं 7 दिन का चैलेंज देती हूँ खुद को। तो वो मुझे फिर ऐसी आदत पड़ी कि अब मुझे ये डाइट करने का भी एक अलग ही मज़ा है, मज़ा आने लगा डाइट करने। तो सबसे पहले वेट लॉस करने के लिए अपना माइंड बनाएं, जो खाना है, जो पसंद है वो खा लें, फिर माइंड बना लें मैंने ये स्ट्रेट से डाइट स्टार्ट की, मैंने हेल्थी ईटिंग करनी है, मैंने खुद को कंट्रोल करना है। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का चैलेंज है, लेकिन 3 दिन ऐसे होते हैं, 3 दिन में आपकी जो क्रेविंग्स है ना वो सेट होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप रूटीन पे आ जाते हो, आपको डाइट की आदत हो जाती है। जब आप चीट डे भी फिर करते हो, फिर आपका दिल नहीं करता कि आप चीट डे में ज़्यादा खाओ या इतनी मेहनत को जो है वो आप करो। और चीट डे में आपसे फिर ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, क्योंकि वो हंगर आहिस्ता 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 कम होती जाती है। लोग इंजेक्शंस कर लगवाते हैं, सर्जरीज करवाते हैं क्योंकि भूख कम हो। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे ईजीएस्ट वे है। तो प्लीज़ किसी इंजेक्शन या सर्जरी की तरफ मत जाएं, प्लीज़ अपने आप को खुद जो है ना वो करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, अपनी नॉलेज गेन करें, इंशाल्लाह होगा वेट कम इंशाल्लाह। ओके जी, तो आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग्स जो है वो यूज़फुल लगते होंगे, और आप लोगों से बातें करके मैं भी थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, एनर्जी थोड़ी आई है, जो मैं बहुत डाउन फील कर रही थी अब तक। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत एफर्ट लगती है एक ब्लॉग के पीछे, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है शूटिंग में, एडिटिंग में, हर चीज़ में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।